अस्सलाम वालेकुम मर्डर्स ऑफ आर्म फोर्सेस के एक नए लाइव सेशन पे आप सबको खुशामदीद। और आज का ये लाइव सेशन आपको बताता चलूँ कि बाकी हमारे जितने भी लाइव सेशन जो कि हमने पास्ट में किए हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ भी आपसे करवाता चलूँ कि समन असलम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की यंगेस्ट फीमेल ग्राफोलॉजिस्ट हैं। और उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात करेंगे हम अपनी आर्म फोर्सेस से रिलेटेड, हमारी यूथ से रिलेटेड कि वो किस तरह आर्म फोर्सेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले समन की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके क्या हाल चाल है। जी थैंक जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का हमारे लिए। अच्छा, तो समन सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा बहुत बताएं कि मतलब आपकी जो जर्नी थी ये किस तरह स्टार्ट हुई और किस तरह सारा सफर आपका गुजरा। Right, sure. First of all, I would say thank you so much for having me on your platform. It's an honor for me. मेरे लिए एक honor की बात है कि इतने अच्छे, इतने honorable platform पे आपने मुझे invite किया. Thank you. And I would say to our viewers, I'm a graphologist and graphotherapist by profession. मैं पाकिस्तान की first female and youngest graphologist हूँ और सऊदी अरेबिया में I am the only foreigner graphologist here. तो ये मेरा तारुफ है और मेरी मेरी जर्नी जो है वो काफ़ी यू कैन से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी बिकॉज आई हैव स्टार्टेड आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ग्राफोलॉजी इन 2011 और तब से मेरी कोशिश रही है अब आके यू कैन से आई हैव स्टार्टेड my thing and अब it's been 3 years since I'm practicing so अब आके मेरी journey start हुई है so I would say that it took me 8 years to be a graphologist. Graphology एक मेरा passion बन चुका था because I was doing business and economics में bachelor's में कर रही थी but I was introduced to graphology. मुझे बहुत interesting लगी ये field and I wanted to know more and more about it so my curiosity got me मैंने अपनी पुरानी फील्ड स्किप कर दी एंड आई वांटेड टू बिकम अ ग्राफोलॉजिस्ट। तो मेरी जर्नी जो है सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ग्राफोलॉजी की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है एंड इवन सऊदी अरेबिया में यहाँ पर सिर्फ सऊदी या अरबिक लैंग्वेज में होती है। सो इट टुक मी फ्यू इयर्स उसके बाद मुझे जाके एडमिशन मिला था कैम्ब्रिज में। आई एम कैम्ब्रिज ग्रेजुएट। सो वहाँ से फिर मैंने अपनी ग्राफोलॉजी की डिग्री हासिल की। जी। अच्छा, तो अपने कुछ प्रोफेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताएं कि मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज हैं अगर जो लोग इस फील्ड में जाते हैं उनके लिए आगे, जो हमारे यंगस्टर्स हैं तो उनको क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आगे। श्योर। सो फर्स्ट थिंग आई वुड से कि मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को ग्राफोलॉजी के बारे में बता देती हूँ कि व्हाट इज ग्राफोलॉजी एक्चुअली। सो उसके बाद फिर मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। सो ग्राफोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन हैंड राइटिंग। इंसान की हैंड राइटिंग से उनकी साइकी, उनके बिहेवियर पैटर्न, उनके सोचने का जो पैटर्न होता है, उनकी पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर, उनकी बहुत सारे हेल्थ एलिमेंट्स और बहुत कुछ पता चल सकता है जस्ट बाय लुकिंग एट अ पर्सनस हैंड राइटिंग। और आपने पूछा है किस तरह से हमारी यूथ को हेल्प कर सकती है एंड अगर कोई इसमें जाना चाहता है तो कैसे जा सकता है, राइट? सो आई वुड से कि सबसे पहले हमारे आर्मी के डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्राफोलॉजी बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ द साइकोलॉजी टेस्ट जो आर्मी के डिपार्टमेंट में होता है। आई एम रियली अवेयर ऑफ दैट बट ग्राफोलॉजी की एक खासियत है कि यू जस्ट हैव टू नो अ पर्सन। आपको उसकी सिर्फ 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। हिज किस हाथ से लिखा है, हैंडेडनेस, हिज नेशनैलिटी एंड हिज एज। एंड इफ ओनली इफ ही हैज सम फिजिकल प्रॉब्लम जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रोकन रिस्ट हो गई या फिर हाई ब्लड प्रेशर जो कि उसकी राइटिंग पे अफेक्ट कर सकता है। यू जस्ट नीड टू नो 3 थिंग्स एंड बाकी आपको उसकी हैंड राइटिंग से पता चल जाता है। सो फॉर मी लाइक मैं हाउ आई ट्रीट माई पेशेंट्स आर मैं उनकी सिर्फ हैंड राइटिंग देखती हूँ। आई डोंट नो देम, आई डोंट मीट देम, आई डोंट टॉक टू देम एंड आई टेल देम दिस इज जस्ट सेंड योर हैंड राइटिंग एंड आई विल टेल यू व्हाट आपके पास्ट कैसा गुजरा, आपका चाइल्डहुड कैसा गुजरा और आपका थिंकिंग पैटर्न एंड एवरीथिंग। सो ग्राफोलॉजी इज दिस पावरफुल स्टडी। तो आर्मी के डिपार्टमेंट ग्राफोलॉजी इस तरह से यूजफुल हो सकती है कि हम लोग अपने जो आर्मी के स्टूडेंट्स होते हैं हम लोग उनको बचपन से ही हमारे अगर हमारे टीचर्स जो हैं उनको ग्राफोलॉजी कोर्सेज लें एंड इफ दे आर अवेयर ऑफ ग्राफोलॉजी बेसिक ग्राफोलॉजी दे कैन ट्रेन देम टू बी a brave person और जो भी आर्मी की रिक्वायरमेंट होती है दे कैन ट्रेन देम सिंस डे वन ताकि वो बड़े होके दे आर प्रिपेयर फॉर द आर्मी। आर्मी की फील्ड के लिए वो प्रिपेयर हो जाए हमें पहले से जस्ट बाय चेंजिंग देयर हैंड राइटिंग। हम हैंड राइटिंग से इंसान की पर्सनालिटी ट्रेट्स भी उसके अंदर बिल्ड कर सकते हैं।
राइट, सो दिस इज आई थिंक हमारे टीचर्स को पता होना चाहिए, हमारे जो आर्मी के टीचर्स हैं, नॉट ओनली आर्मी के स्कूल्स में जो टीचर्स हैं, जो हमारी दूसरे स्कूल्स में एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड हमारे आर्मी सिलेक्शन स्क्वाड जो है उसके अंदर हमारे बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज यू नो दे गो थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट कैन बी, यू नो, आपको कहीं पे वो आपको थोड़ा सा वो दे सकता है, यू नो, बट ग्राफोलॉजी इज समथिंग, I'm not saying, I'm not comparing these both studies because they both are respective fields, but I would say that ग्राफोलॉजी में आसानी से और जल्दी एक चीज़ का नतीजा निकल सकता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्राफोलॉजी को इस तरह से यूज़ किया जाता है, एचआर डिपार्टमेंट में चाइल्ड ग्राफोलॉजी, फोरेंसिक ग्राफोलॉजी, और भी यू नो बहुत जगह पे ग्राफोलॉजी चलती है। तो हमें चाहिए कि हम यू नो आर्मी की schools में एटलीस्ट ग्राफोलॉजी को हम लोग स्टार्ट करें। तो दिस इज माय मेन पर्पस, आई वांट टू इंट्रोड्यूस ग्राफोलॉजी एज अ करियर इन पाकिस्तान, बिकॉज बाहर यू कैन से यूरोप साइड पे 80 to 88% लोग ही सिर्फ तब हायर होते हैं जब एक ग्राफोलॉजिस्ट अप्रूव करता है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड द थिंकिंग पैटर्न एंड द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन। सो दिस इज ऑल ग्राफोलॉजी इज, एंड ग्राफोलॉजी का स्कोप एंड इसकी क्या क्या खासियत है। और जिसको ग्राफोलॉजी में इंटरेस्ट है, दैट पर्सन कैन, यू नो, अभी फिलहाल पाकिस्तान में वी डोंट हैव एनीथिंग रिगार्डिंग ग्राफोलॉजी। आई रेयरली सी पीपल, यू नो, मैंने जब स्टार्ट किया था, आई नेवर सॉ एनीवन, एनी फीमेल डूइंग, यू नो, इट्स समथिंग इन ग्राफोलॉजी। आई डिड सी 3 or 4 male, but I don't know if they're active or not. But my main purpose, that was the reason, उसको देख के फिर मुझे हुआ कि हमारा मुल्क क्यों किसी चीज़ से पीछे रहे। So my main purpose is to introduce graphology as a subject, as a career in Pakistan, और मेरी e-academy, I'm working on it, and किसी को अगर graphology करनी, they can contact me. So this is graphology, and I hope I have answered your question. या अच्छा मुझे ये बताएं Yes. कि आपकी जो जर्नी थी जब आपने ये सफर Mm-hmm. शुरू किया तो इस आपके क्या मोटिवेशन थी, क्या सोच के आपने मतलब हर कदम पे आपने जो अपना नेक्स्ट कदम उठाया, नेक्स्ट स्टेप उठाया, तो क्या आपके इसके पीछे क्या सोच थी? इनिशियली मेरी सोच ये थी कि मुझे क्यूरियोसिटी थी कि हाउ कैन समवन सेज, आपकी हैंडराइटिंग से, मैं एक जगह पे जॉब कर रही थी, वहाँ पे एक टीम आई थी ग्राफोलॉजिस्ट की, टू चेक इफ द मैनेजमेंट, टीचर्स और द स्टूडेंट्स आर मेंटली हेल्दी और केपेबल ऑफ डूइंग देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स। तो वहाँ पे उन्होंने हमसे कहा था कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लेकर आए, एंड दे टोल्ड मी 5 to 7 traits अबाउट मी just by looking one sentence. So मुझे initially मुझे curiosity हुई थी इसकी, and that curiosity got me, उसके बाद फिर obviously passion, शौक हुआ, passion, and I just followed my passion. I had no idea that I would get this recognition. I was just following my passion. So I'm really glad, and I'm humbled कि मुझे मौका मिल रहा है पाकिस्तान में ग्राफोलॉजी को, you can say, you know, introduce करवाने का, because whenever I talk to someone, I recently spoke to an Indian graphologist. He did graphology in 1985. I yesterday spoke to him. I spoke to Russian graphologists, Indonesian and Malaysian, बहुत सारे, and सबसे ही सुनने को मिला है कि उन्होंने first time किसी पाकिस्तान के ग्राफोलॉजिस्ट से बात की है। So yeah, जो चीज़ ज़्यादा मुझे encourage करती है अभी, that is to, you know, introduce, to represent my country in this world, inshallah. अच्छा तो आपको इस बारे में क्या लगता है कि मतलब हमारे मुल्क में मतलब ये जो फील्ड है, ये कितना अरसा Mm-hmm. लगेगा इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आने का? अब मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हो, दैट इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन इट डे एंड नाइट, बट आई बिलीव कि मेंटल हेल्थ को समझने में लोगों को बहुत टाइम लगा। इफ यू लुक बैक, हम 5 साल पीछे जाएं तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है। बस मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट, यू नो, इट विल टेक 1 or 2 years for people to understand and accept the fact that your mental health is more important than your physical health, because मेंटल हेल्थ से ही आपकी फिजिकल हेल्थ स्टार्ट होती है, राइट? सो अगर आप जी। मेंटल हेल्थ ठीक रखेंगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ में भी कोई इशू नहीं आएगा। और यू नो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, सो आई बिलीव इट विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम, बिकॉज ऑलरेडी बहुत अवेयरनेस हो चुकी है। अच्छा ये बताएँ कि हमारी जो यूथ है, जो स्पेशली इस तरफ आना चाहती है, इस फील्ड को जॉइन करना चाहती है, तो उनके लिए कोई ख़ास पैगाम कि मतलब वो किस तरह चलें?
I would say कि this field is very interesting. This is something मैं यूथ के लिए भी बात करूंगी, but first I would like to say कि मैं उनके पेरेंट्स से ये कहूंगी कि हमने बस कुछ करियर अपने बच्चों को ऑप्शंस दिए हुए. We don't respect every career. That's what I have seen in Brown family, Brown culture, right? So कुछ करियर, बस 5-6 करियर हैं. These are the options our youth have. So please don't do this. अलग अलग करियर हैं दुनिया में, अलग अलग पढ़ाई हैं. Just encourage your child कि अपना पैशन फॉलो करें, बिकॉज जब आपका पैशन आप फॉलो करने देंगे, ही विल रीच, वो बहुत कामयाब होगा. बट इफ यू विल इम्पोज एनीथिंग ऑन समवन, वो इतने कामयाब नहीं होंगे, राइट? So this is what I would like to say to our parents, and for youth I would say कि just don't waste any time, just do everything productive. अगर आपको graphology में आना है, do it. It is amazing, it is very interesting, and it will not only help you, but it will help you people around you as well. Because for example, like recently I met my best friend. I know her since maybe 15, 16 years. But when I saw her handwriting, that's when I noticed that she is going through depression, literal depression. I was shocked. I was literally shocked. कि मैं उसके, I talked to her. I felt everything normal. But when I saw her handwriting, I was totally shocked at how can a person who looks so simple and so normal as a person, but when we see her inner self, वो एक बहुत ही depressed उसकी personality थी. So it will really help you and people around you. ठीक हो गया। अच्छा समन, ये जो हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, आपको पता है कि मतलब हम जो श्रोता हैं और उनकी फैमिलीज हैं, उनको मतलब एक ट्रिब्यूट पेश करने की हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। Yes. Hmm. तो हमारे जितने भी श्रोता हैं और उनकी फैमिलीज जो हमें इस टाइम देख रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी? उनके लिए मैं बस यही कहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर योर सेक्रीफाइस. थैंक यू सो मच फॉर योर सेक्रीफाइस. आपने सेक्रीफाइस किया, आपने इतना सब्र किया है. हम वी आर सेफ ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइस एंड योर सेक्रीफाइस. थैंक यू सो मच. हम लोग वी कैन नॉट इवन, we are grateful. Each and every Pakistani is grateful. Thank you so much for your sacrifice, and just encourage others as well, because we know that this world is no, ये वर्ड टेम्परेरी है. दिस इज टेम्परेरी. द परमानेंट वर्ड बिल्कुल। आपको ऑलरेडी जो है, आपने जो सब्र किया है, आपने जो हमारे सबके लिए कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, आपको उसके सब्र का बिल्कुल अजर मिलेगा. एंड थैंक यू सो मच, नॉट फ्रॉम मी, फ्रॉम द एंटायर पाकिस्तान. आई वुड लाइक टू से थैंक यू. बहुत शुक्रिया समन आपके वक्त का। तो इसी के साथ हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में महफूज रहिए, थैंक यू. और कोविड के जितने भी हम जो है एहतियाती तदाबीर हैं उसको आप जरूर अपनाएं। बहुत शुक्रिया। यस. अल्लाह थैंक यू हाफिज। सो मच फॉर हैविंग मी. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज।